अच्छा जी, डेफर टैक्स के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास तक हमने कहा था कि डेफर टैक्स टोटली अकाउंटिंग की ये ट्रीटमेंट है और ये मिसमैच को ख़त्म करने के लिए। तो अब मिसमैच अकाउंटिंग में किस तरह से आ सकता है हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट को मतलब देखते हुए, तो अब उसमें हम ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे डेफर टैक्स जो है वो मिसमैच को कैसे ख़त्म करता है। और हम इसी के साथ साथ डेफर टैक्स की प्रेजेंटेशन देखेंगे, करंट टैक्स और डेफर टैक्स की कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपने इसको किस तरह से शो करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 12 पेज नंबर 364। काशिफ लिमिटेड के नाम से जनाब ये क्वेश्चन है और इसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है जिसका मकसद सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाना और आपको समझाना है कि डेफर टैक्स क्यों ज़रूरी है। ओके, सबको मिल गया? कूलिंग कर रहा है? कूलिंग नहीं कर रहा? तो और कूलिंग क्यों नहीं कर रहे? अभी चलाया ये, मेरे ख्याल है इसको वो उसके स्विंग करवा देता हूँ मैं। तो थोड़ा सा आगे होके बैठ जाओ उधर। ओके, अभी बाहर कोई नहीं है। एनीवेज, अच्छा जी, देखिए दिस इज काशिफ लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 12 पेज नंबर 364। कहता है जी, काशिफ लिमिटेड मेड अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ ₹5 लाख इन ईच ऑफ द ईयर 2021, 22 और 23 एंड पेज टैक्स एट 30%। मतलब 3 सालों का उसने बता दिया कि जनाब 21, 22 और 23 का उसका टैक्सेबल प्रॉफिट सेम है। 50,000 के 5 लाख, 50,000 का 50,000 है जी। कहता है जनाब इसके ऊपर टैक्स रेट कितना है जी? 30%। उसके बाद कहता है जी, केएल बोट एन आइटम ऑफ प्लांट ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर 10,000। दिस एसेट इज टू बी depreciated on a straight line basis over 3 years and has an estimated residual value of 1,000। अकाउंटिंग वालों के हिसाब से 3 साल इसका यूजेज होगा और आपने 3 साल तक इसको इस्तेमाल करना है और 3 साल के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसकी सैल्वेज वैल्यू कितनी है जनाब? 1000। तो इसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? 10,000 माइनस 1000 डिवाइड बाई 3, दैट इज 3,000 पर ईयर। अच्छा जी, इसके बाद फिर वो कहता है जनाब कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड एज टैक्सेबल डिडक्शन इन द जुरिसडिक्शन इन विच केएल ऑपरेट्स। इंस्टेड टैक्स डेप्रिसिएशन एट 40% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज अलाउड। टैक्स वाले कहते हैं जी हम अकाउंटिंग वालों को नहीं मानते, लेकिन हमारे लिहाज से 40% WDV के ऊपर होना चाहिए, रिटर्न ऑन वैल्यू के ऊपर। उसके बाद कहता है जी, ऑन 31 दिसंबर 2023 केएल डिस्पोज द एसेट ऑफ ₹1,000। द गेन ऑन डिस्पोजल इज टैक्सेबल एंड लॉस ऑन डिस्पोजल इज डिडक्टेबल अंडर रेलेवेंट टैक्स लॉस। कहता है जी अकाउंटिंग गेन को तो हम नहीं मानते, लेकिन टैक्स का जो गेन आएगा, वैसे भी अकाउंटिंग गेन अगर देखा जाए तो 3 साल में डेप्रिशिएट हो जाएगा। 31 दिसंबर को उसकी वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू 1000 रह रही है और उतने का ही उसको मिल गया, तो इट मीन्स कि अकाउंटिंग गेन तो कोई नहीं आएगा। और अब आपके पास कौन सा गेन आ सकता है? क्योंकि डेप्रिसिएशन 40% है टैक्स की, तो वो डिफरेंट आ सकती है उसकी वैल्यू। ठीक है, टैक्स बेस वगैरह उसकी बुक वैल्यू एज पर टैक्स लॉस डिफरेंट आ सकती है, तो आपके पास हो सकता है गेन आ जाए या लॉस आ जाए। गेन आ गया तो वो एड बैक हो जाएगा और अगर लॉस आ गया तो वो लेस हो जाएगा। ठीक है, यही उसने बात की है यहाँ पे। कहते हैं जी, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम 2021 टू 2023 शोइंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंस एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 2 इसमें जनाब उसने कहा जी पहले आपने डेफर टैक्स के बगैर करना है, सेकंड नंबर पे उसने कहा जी डेफर टैक्स के साथ करना है। और डेफर टैक्स को कैलकुलेट करने की 2 अप्रोचेस, एक हमने कल अप्रोच देख ली थी, दैट इज कैरिंग वैल्यू एंड टैक्स बेस अप्रोच, जिसको हम लोग बैलेंस शीट अप्रोच कहते हैं। एक हम लोग आज देख लेंगे इनकम टैक्स अप्रोच या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच। ओके, अच्छा जनाब, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनाब। हमारे पास जो प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है, वर्किंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहला जो हमारे पास, दैट इज ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने कैसे शो करना है? एक तो बेटा हमने शो करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट आएगा। इसमें से हमने लेस करना है हमारा करंट टैक्स। ओके, तो यहां पे मैं साल बता देता हूं,
2021, 2022, 2023। ये होगा जनाब विदाउट डेफर टैक्स। ओके, तो अगर डेफर टैक्स भी आ जाएगा तो उसके साथ हमने क्या सलूक करना है। अच्छा, बैलेंस शीट से जहाँ पे हम डेफर टैक्स पे पहुँचे थे, बैलेंस शीट की मदद से वो हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू निकलती है उसकी। ये तो पता है ना, कल की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि जो हमने बैलेंसेस निकालेंगे वो क्लोजिंग होगी। और ओपनिंग हमने एक टी अकाउंट बनाया था। अगर ओपनिंग लायबिलिटी आ रही क्लोजिंग, तो या तो डेफर टैक्स इनकम बनेगी या फिर एक्सपेंस बनेगा। ठीक है, एक्सपेंस अकाउंटिंग प्रॉफिट में से लेस होगा और इनकम अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी। अच्छा जी, अब 2021 के लिए उसने कहा जी अकाउंटिंग प्रॉफिट आपका कितना है जी, 5 लाख रुपए, 50,000 रुपये सॉरी, हर साल। अब करंट टैक्स की कैलकुलेशन के लिए, अब मुझे तो नहीं पता करंट टैक्स कितना है, तो करंट टैक्स कैसे निकालते हैं हम लोग, टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करके वहां से हमारे पास करंट टैक्स निकल आता है। तो यहाँ पे जनाब हम एक वर्किंग वन का रेफरेंस देते हैं, करंट टैक्स की वर्किंग। तो करंट टैक्स की वर्किंग कैसे निकलेगी जनाब, देखिएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट अगेन यहाँ पे 50,000, 50,000, ये 2021, 2022 और 2023, 50,000। ठीक है, अब इसमें हमने कुछ जो हमारे एक्सपेंसेस डिसअलाउड हैं उनको हमने ऐड बैक कर देना है, अलाउड एक्सपेंसेस को लेस करवा देना है, जो अलाउड इनकम है उनको ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, जो डिसअलाउड इनकम है उनको लेस करवा देंगे। अच्छा जी, इसमें जनाब हमने सबसे पहले लेस करवाना है हमारा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, और उसके हिसाब से एसेट कितने का है, 10,000 का। इसमें से 1,000 सैलवेज वैल्यू है और 3 सालों पे आपने डिवाइड करना, तो कितनी आएगी, 3,000 रुपये हर साल इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है, सॉरी इसमें लेस नहीं करवाना था, इसको ऐड करना था अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को। लेस करवाते हैं हम लोग टैक्स डेप्रिसिएशन को। टैक्स वालों के हिसाब से 40% लगेगा जनाब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से। तो देखिए ज़रा कि सबसे पहले हम लोग 40% लेते हैं, हमारे 10,000 का 40% कितना आएगा, 4,000। ठीक है जी, अब 10,000 में से 4,000 आपने निकाल दिया, बाकी रह गया 6,000। अब 6,000 का 40% कितना आएगा, 2,400। और 6,000 में से जब आपने 2,400 निकाल दिया तो रिमेनिंग आपके पास कितना रह गया, 14 जी तकरीबन नहीं बेटा, रिमेनिंग कितना रह गया, 6,000 में से 2,400 निकाल दिया तो रिमेनिंग आपके पास कितना रह गया। यार सिंपल सा मैथ्स है, देखो 3,636 रुपये आपके पास रह गया। यार ऊपर यार ये वाला पानी कौन सा है, बाइट से लेके आया, वो ख़त्म हो गई हैं बोटल्स। चलो आज फिर आ जाएंगे। और यार एसी कब चलाए हैं ये, 7:30 बजे के तो नहीं लग रहे, मतलब जितना टेम्परेचर गर्म है। इनको स्विंग करो, उसको टर्बो पे चलाओ, इनको देखो ज़रा। अच्छा जी, और 3600 का 40% कितना आएगा, 1440 जनाब, 1440। अच्छा, अब अगर लेट सपोज वो यहाँ पे लिख देता ये बात कि डिस्पोजल के साल में पूरे साल के डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, तो फिर ये 1440 नहीं आना था, क्योंकि हमने 31 दिसंबर 2023 को क्या कर दिया, उसको डिस्पोज ऑफ कर दी। ठीक है, अगर ये लिखा होता तो फिर यहाँ पे नहीं आना था। ये एग्जाम्पल हकीकत में पुरानी है, 2022 से पहले की है। तो टैक्स ईयर 2022 के अंदर ये एक ले आए थे हम लोग कि जनाब जिस साल आप इसको डिस्पोज ऑफ करोगे उस साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं कंसीडर किया जाएगा, और जिस साल आप इसको परचेज करोगे, एक्वायर करोगे, उस साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, बेशक आपका साल का आखिरी दिन ही क्यों ना हो। ठीक है, तो लेकिन अब ये पुरानी है तो उस हिसाब से जनाब हम चल रही है, हमें कंसर्न भी नहीं है अगर उसने नहीं बताया हुआ तो। अच्छा जी, इसके बाद जनाब आगे वो फरमाता है कि उसने इसको क्या कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब गेन जो है वो टैक्सेबल है और लॉस, टैक्स का जो लॉस है वो आपके लिए क्या है, डिडक्टेबल है। अब देखना पड़ेगा कि गेन निकलेगा या लॉस निकलेगा।
एट द एंड ऑफ ईयर। देखो 3600 हमारा एसेट बचा हुआ था, इसमें से माइनस करवा दो 1440, कितना रह गया 2160 का हमारा एसेट रह गया। बिका कितने का 1000 का। तो हमें लॉस हुआ कि गेन हुआ? लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ 1160 का हमें लॉस हो गया। तो यहाँ पे वो भी हम लोग लेस करवा देंगे, टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल 1160 रुपये। अब यहाँ पे जनाब हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल प्रॉफिट। ठीक है जी, समझ आई कहानी? तो टैक्सेबल प्रॉफिट हमारे पास कितना आया जी? हाँ बस और तो कुछ है नहीं, सारा कुछ तो खत्म है। टैक्सेबल प्रॉफिट जी 49,000। इसका 600 का फर्क है। 50,600। श्योर? Yes sir. इसका दिस इज 1160, 160 ना समझ लेना जी। 50,000 देख लो भाई, 50,400। ओके जी, अब ये है आपका टैक्सेबल प्रॉफिट। करंट टैक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर टैक्स रेट लगाना पड़ेगा। उसने हमें खुद ही बता दिया कि टैक्स रेट आपके पास कितना है, 30% है। तो टैक्स एक्सपेंस के हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे एट द रेट ऑफ 30%। जी बेटा, तो इसके ऊपर चार्ज कर दो 14,700। उसके बाद 15,180। ओके जी जनाब, ये हमारे पास टैक्स एक्सपेंस आ गया, दैट इज करंट टैक्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम करंट टैक्स की वर्किंग वन का रेफरेंस लेकर कितना लिख देते हैं जी। यहाँ पे 2021 में कितना आया 14,700। यहाँ पे कितना आया 15,180 और यहाँ पे 15,120 आ गया जी। ये हमारा एक्सपेंस है जो कि हमने अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में से लेस करवाना है। रिमेनिंग पोर्शन हमारा कितना रह गया जी, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल आया 35,300 और ये 34,820 जी। ले जनाब, ये हमारे पास निकल आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमने शो करना होता है इस तरीके से, अगर हमारे पास डेफर टैक्स ना निकले। ठीक है, जैसे कि उसने ए में कहा था इग्नोर डेफर टैक्स, तो बड़ा सिंपल सी उसने चीज़। अब इसमें प्रॉब्लम देखिए कि डेफर टैक्स हम निकालते क्यों हैं। ये देखिए बेटा, अकाउंटिंग प्रॉफिट तो आपका तीनों सालों में क्या था, सेम था। ओके, तीनों सालों में क्या था आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट, सेम था। लेकिन इसके ऊपर जो टैक्स है वो डिफरेंट लग रहा है। अब टैक्स डिफरेंट क्यों लगेगा भाई, क्योंकि अकाउंटिंग मिसमैच हो गया हमारे टैक्स लॉज की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी डिफरेंट आ रहा है। तो जब हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो सेम था लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिफरेंट हो गया, हालांकि रेट एक ही है, दैट इज 30%। और ये डिफरेंस क्यों आया, सिर्फ और सिर्फ टैक्स लॉस की वजह से। अब इस डिफरेंस को कौन खत्म करेगा, हमारा डेफर टैक्स खत्म करेगा। वो कैसे खत्म करेगा वो हम अभी देखना शुरू करते हैं जी। इसका पार्ट बी कहता है जी आपको रिकॉग्नाइज डेफर टैक्स यूजिंग एसेट एंड लायबिलिटी अप्रोच यानी कि बैलेंस शीट अप्रोच एंड इनकम अप्रोच यानी कि इनकम टैक्स अप्रोच। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब ये वर्किंग तो दोबारा मैं नहीं करने वाला। ठीक है, ये वैल्यूज आप लोगों ने देखी होंगी।
सॉरी, दोनों आपको बताएंगे। कल जो हमने किया था वो प्रॉफिट एंड वो बैलेंस शीट अप्रोच था कि हमने क्लोजिंग बैलेंसेस लिए थे, कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस, ठीक है। वो बड़ी सिंपल सी है, बहुत आसान है। इनकम टैक्स अप्रोच जो है ना, बैलेंस अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो अप्रोच है, ठीक है, वो बहुत आसान है, वो आप लोगों को बताएंगे। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। अच्छा जी, पहले ज़रा हम बात करते हैं जनाब हमारी टैक्स एंड लायबिलिटी की वजह से मैं इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको मैं। ये तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा ना, Yes, sir. इसमें सिर्फ डेफर टैक्स एडजस्ट हमने करना है। अच्छा, डेफर टैक्स एडजस्टमेंट के लिए हमें डेफर टैक्स पहले निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारी बैलेंस शीट अप्रोच पे। बैलेंस शीट अप्रोच का मतलब ये होता है कि एसेट और लायबिलिटी को हम लोग देखेंगे कि हमारा टैक्स बेस के हिसाब से वो डेफर टैक्स लायबिलिटी बनेगी कि डेफर टैक्स एसेट बनेगा, ठीक है, और वो क्लोजिंग होगा जो भी आंसर निकलेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही एसेट है लेकिन 3 साल हैं, ठीक है। तो एक ही एसेट है, कौन सा हमारे पास जनाब, जो उसने एसेट परचेज किया था और बाद में उसने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो इस वजह से मैं इसको बजाय इसके कि डेफर टैक्स टेम्परेरी डिफरेंस यहाँ पे निकालूं, मैं टेम्परेरी डिफरेंस नीचे निकाल लूँगा और यहाँ पे साल ले लूँगा। मतलब यहाँ पे आ जाएंगे ईयर्स, वर्किंग टू यहाँ पे देते हैं डेफर टैक्स के नाम से। ईयर आ जाएंगे जनाब 2021, 2022, 2023। लें जी, तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आएगी, हमारा जो एक ही हमारे पास एसेट है उसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम उसकी टैक्स बेस देख लेंगे। तो कैरिंग वैल्यू की हम लोग बात कर लेते हैं जी। 2021 में कैरिंग वैल्यू कितनी आएगी, हमने कहा था जनाब कैरिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी थी 10,000, डेप्रिसिएशन हमने 2021 में कितनी चार्ज की थी 3,000, तो रिमेनिंग हमारे पास एसेट कितना रह गया था 7,000 रुपये का। 2022 में मजीद हमने 3,000 माइनस कर दिए, बाकी कितना रह गया 4,000, और जाके 23 में हमने इसको बेच दिया, ठीक है जी, और डेप्रिसिएशन में 3,000 थी, तो सारी की सारी क्या होगी, खत्म हो गई। कैरिंग वैल्यू उसकी 2023 के अंदर कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि 2023 में बेच दिया, 24 में तो कुछ आएगा ही नहीं। ये हमें क्या बताता है, ये क्या बताता है 21 का क्लोजिंग, ठीक है, तो 23 का क्लोजिंग कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने बेच दिया उसको। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आते हैं इसकी टैक्स बेस की तरफ। तो टैक्स बेस के हिसाब से हमारा पहला एसेट, हमने पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की थी 40%, 4,000, तो रिमेनिंग कितना रह गया होगा 6,000, ठीक है जी। उसके बाद हमने 2400, वो कितना रह गया होगा 3600, और 23 में जाके बेच दिया था तो उसकी टैक्स बेस भी कोई नहीं आई। गॉट इट? अच्छा, अब जनाब यहाँ पे हमारे पास है टेम्परेरी डिफरेंस। टेम्परेरी डिफरेंस हमने देखना है कि डिडक्टेबल है कि टैक्सेबल है। देखो यहाँ पे, और इसमें से हम ये माइनस करवाते होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए डिफरेंस आपके पास कितना है जी 1000 का। कैरिंग वैल्यू इज मोर देन टैक्स बेस फॉर एसेट, तो क्या होगा टैक्सेबल होगा। यहाँ पे क्या है जी, कैरिंग वैल्यू इज मोर देन टैक्स बेस, तो यहाँ पे क्या होगा 400 का टैक्सेबल होगा, और जीरो तो जीरो ही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं हमारा अपना टैक्स रेट हम लगाते हैं। तो रेट है हमारा 30%, क्योंकि उसने डिफरेंट बताया नहीं हुआ। तो 1000 का 30% कितना बनेगा 300, और आपको पता है कि ये लायबिलिटी है तो एडअप होगी। और उसके बाद जनाब 120 और लायबिलिटी है तो आपको पता है कि ये एडअप होगी, और ये 0, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें ये था हमारे पास सारे का सारा क्लोजिंग बैलेंसेस है। अच्छा, ओपनिंग तो कुछ था ही नहीं, ये आ जाएंगे सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंसेस। हमने लेना है ओपनिंग। अब ओपनिंग और क्लोजिंग का हमने डिफरेंस लेना है, चाहे तो यहाँ पे बना लें, चाहे तो हम एक टी अकाउंट बना लेते हैं हर साल का अलग अलग, ठीक है, जैसे आपको आसानी रहे, ठीक है, ऐसे ठीक है। तो देख लेते हैं जनाब, ओपनिंग तो कुछ भी नहीं होगा, और 21 का क्लोजिंग 20 के लिए क्या होगा, ठीक है जी, और 22 का क्लोजिंग 23 के लिए क्या हो जाएगा ओपनिंग हो जाएगा। अगर आप इसको टी अकाउंट बना के देखेंगे तो आप देखेंगे कि जनाब ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो हमारे पास 300 क्या आएगा
एक्सपेंस आएगा, या हमारे पास देखिए ना टी, इसलिए अगर हम टी अकाउंट बना लेते हैं, लेट्स सपोज कि ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन 0 है, कैरी डाउन 300 है, तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे निकलेगा ना बैलेंसिंग फिगर के तौर पर, तो टैक्स एक्सपेंस बनेगा। तो एक्सपेंस हम क्या किया करते थे, हम इसमें से माइनस करवाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 300, यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंस अगर निकला तो नेगेटिव निकलेगा और अगर इनकम निकली तो पॉजिटिव निकलेगी। ठीक है, हमने ऐड करना है उसके अंदर। अच्छा जी, इसके बाद जनाब यहाँ पे लेस करेंगे, ये यहाँ पे आ जाइए जनाब। अब हमारा ब्रॉड डाउन कितना है 300, कैरी डाउन हमारा 22 के लिए कितना है 120। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकलेगा हमारा, एज इनकम निकलेगी कितने की 180 की, तो यहाँ पे 180 की हमारे पास इनकम आ जाएगी। ओके जी, अब इसी तरह से ब्रॉड डाउन 120 है और कैरी डाउन 0 है, तो अगेन 120 का इनकम आएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको ये ना पता चल रहा हो इस तरीके से, तो इसका सिंपल सा वे है कि आप क्या बना लें, इसका एक टी अकाउंट आप इसका बना लें। ठीक है, मुझे तो ऐसे याद रहता था टी अकाउंट बना के, तो छोटा छोटा सा टी अकाउंट बना लेना, दैट्स इट। अच्छा जी, अब जनाब हमारे पास ये इनकम को हम लोगों ने ऐड करना है और एक्सपेंसेस को हम लोगों ने लेस करना है, तो यहाँ पे हम आएंगे डेफर्ड टैक्स, और ये वर्किंग 2 का रेफरेंस हम यहाँ पे देंगे। एक्सपेंसेस को लेस करवाएंगे जनाब, 300 रुपये का एक्सपेंस है, इसको मजीद हमने लेस करवाना है। उसके बाद जनाब 180 रुपये को हमने ऐड अप करना है और 120 रुपये को हमने ऐड अप करना है। अब ज़रा देखिए कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकल रहा है। हाँ जी, आफ्टर टैक्स बताइए कितना निकल रहा है, सर तीनों का 50,000। कैलकुलेट कर लिया सर जी ये 15,000 आ गया, 50 में से 15 निकालिए कितना रह गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है जी, यहाँ पे जनाब आप इसको ज़रा 50 में से ये कितना आएगा, ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी सेम था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी क्या है, सेम है। ओके, और मज़े की बात बताऊं, एक मज़े की बात बताऊं, अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर टैक्स रेट लगाओ 30%, सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर। तो 50 में से 15,000 माइनस करो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35,000 निकलेगा, तीनों में 35,000 आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, इसी तरह से हम एक रिकंसिलिएशन भी बनाएंगे, लेकिन वो आगे डिस्क्लोजर जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको बताएंगे। यहाँ तक मसले मसाइल। अच्छा, ये हमने जो डेफर्ड टैक्स निकाला, ये हमने निकाला किस हिसाब से, हमारे बैलेंस शीट के। इनकम अप्रोच क्या है ये देख लीजिए आप लोग, इसको मिटा दूँ, ये अमाउंट तो नजर आ रही ना, वहाँ पे भी हमने लिखी हुई है। अच्छा, इनकम अप्रोच के हिसाब से क्या होगा, इनकम अप्रोच के हिसाब से बेटा होना कुछ भी नहीं है। इनकम अप्रोच में जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल जो प्रॉफिट है, अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट, इनका जो डिफरेंस आएगा ना, उसके ऊपर जब आप टैक्स लगा दोगे तो वो आपके पास डेफर्ड टैक्स निकल आएगा। मिसाल के तौर पर आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना था 2021, 22 और 23, जी, करंट टैक्स जो आपने टैक्सेबल प्रॉफिट निकाला हुआ था, ठीक है, जो हमने इससे पहले जो वर्किंग की थी, वर्किंग 1, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आपका कितना है 50,000 तीनों सालों में, और आपका जो टैक्सेबल जो प्रॉफिट है वो कितना था 49,000। उसके बाद जनाब 50,600, 50,400। ठीक है जी, आपने इसमें से इस अमाउंट को क्या करना है, माइनस करवाना है। मतलब इस अमाउंट को नेगेटिव कंसीडर कर लो और इसको पॉजिटिव रहने दो। यहाँ पे क्या निकलेगा -1,000, यहाँ पे कितना निकलेगा +600, और यहाँ पे कितना निकलेगा +400। ये है डिफरेंस। अब इसके ऊपर लगा दो 30% रेट,
300 नेगेटिव का, 180 180 पॉजिटिव का, 120 पॉजिटिव का, और यही आपके पास डेफर्ड टैक्स है। ओके जी, ये बहुत आसान है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आती, ठीक है, वो इसमें शो नहीं होगी, डेफर्ड टैक्स का मसला आ जाएगा। जो आपके परमानेंट डिफरेंसेस हैं, जैसे कि हमने कहा कि जनाब हम लीज एसेट को नहीं मानते। अब जब वो लीज एसेट को हम नहीं मानते तो हमारी कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस का तो क्लैश आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे लीज एसेट कहीं शो होगा? बिल्कुल भी शो नहीं होगा, ठीक है। तो वो इस वजह से हम इस अप्रोच को इतना फेवर नहीं करते, हम दूसरी अप्रोच को ज़्यादा मानते हैं कि उसमें हर चीज़ कवर हो जाती है। गॉट इट? समझ आ गई बात की? यहाँ तक के मसले मिसाइल। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब हमारे डिस्क्लोजर्स की तरफ। देखिए बेटा, सबसे पहले जो आपने अपना डिस्क्लोजर बनाना है वो नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर आपने क्या करना है। एक आपने प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रेजेंटेशन बनानी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, एक आपने नोट्स टू द अकाउंट्स नोट्स बनाने हैं, और एक आपने बनानी है टैक्स रिकन्सिलिएशन, ठीक है। ये तीन आपके पास डिस्क्लोजर्स होने चाहिए, नोट्स, टैक्स रिकन्सिलिएशन और स्टेटमेंट ऑफ अपना प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है जी। इन डिस्क्लोजर्स के अंदर एक और डिस्क्लोजर भी है कि जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन से साल में जितना चेंज आया, परसेंटेज में चेंज क्या आया क्या नहीं आया, वो आपको नोट्स के अंदर बताना पड़ेगा। देखिए, डेफर्ड टैक्स हमेशा कब लगता है, ये कब कंसीडर किया या किस चीज़ के लिए कंसीडर किया जाता है डेफर्ड टैक्स? जो फ्यूचर में जाकर एडजस्टमेंट हमने करनी है, प्रेजेंट में हमने एडजस्टमेंट जो भी करनी है वो करंट टैक्स के लिए करनी है, ऐसा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्यूचर में हम इसकी एडजस्टमेंट कर रहे होंगे तो रिकॉर्ड तो हमने इसको पहले कर लिया होगा, लेकिन फ्यूचर में जब हम इसकी एडजस्टमेंट कर रहे होंगे तो हो सकता है कि टैक्स का रेट चेंज हो जाए, ऐसे ही है। तो जब ये टैक्स का रेट चेंज होगा ना बेटा, तो आपने इसके ऊपर एक नोट देना है, नोट्स टू द अकाउंट, ठीक है। तो टैक्स का रेट जब चेंज हो जाए, जब आपका प्रायर पीरियड का किसी किस्म का कोई एसेट या लायबिलिटी आ रही हो, याद है ना करंट टैक्स में प्रायर पीरियड की हमने ज़्यादा पेमेंट कर दी, ओवर स्टेट कर दिया या अंडर स्टेट कर दिया, तो वो एसेट या लायबिलिटी हम यानी कि इनकम और एक्सपेंस बन जाता था, ठीक है। अगर इस तरह से कोई चीज़ आ जाए या टैक्स ईयर के टैक्स ईयर चेंज होने के साथ आपका रेट भी चेंज हो जाए, तो उसको आपने कैसे डिस्क्लोज करना है वो यहाँ पे हमने सीखना है, ओके। तो उसको सीखने के लिए दैट इज एग्जाम्पल नंबर 14, पेज नंबर 368, अदील लिमिटेड के नाम से जनाब हमारे पास एक क्वेश्चन है। कहते हैं जनाब, करंट टैक्स फॉर द करंट ईयर हैज बीन कंप्यूटेड एज 1,29,000, सबके सामने है। द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू अदील लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022, ठीक है जी, 30 जून 2022 का ये डाटा है। और करंट ईयर का जो टैक्स है दैट इज 129,000। उसके बाद कहते हैं जी, लास्ट ईयर करंट टैक्स वाज एस्टिमेटेड टू बी 1,16,000, हाउएवर ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट ओनली 1,11,000 हैड टू बी पेड। मतलब आपने लिखा कितना था 1,16, असल में आपने कितना पे किया 1,11, तो आपने इसको क्या किया हुआ था, ओवर स्टेट किया हुआ था। तो ओवर स्टेटमेंट क्या होती है, हमारे प्रायर टैक्स की करंट टैक्स में से क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। तो हम जो हमारा करंट टैक्स निकलेगा उसमें से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा, करंट टैक्स उसने बता दिया था 1,29 है, तो 1,29 में से 5,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ओके। याद है कि नहीं याद? दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था। जो भी हमारी एडजस्टमेंट होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, ये मतलब प्रॉफिट को एडजस्ट करेगी जो भी हमारी बैलेंस करंट टैक्स, जब करंट टैक्स की वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्वियसली हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू भी इसमें उसी में जाएगी ये चीज़, ठीक है। लेकिन हमने इसको नोट इसका हमने प्रिपेयर करना होता है। इसके बाद कहता है जी, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज 30,000 कैलकुलेटेड एट 30% ऑन टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑफ ₹1 लाख एट 30 जून 2022। AL हैज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑफ 1,80,000 एंड ड्यूरिंग द ईयर टैक्स रेट चेंज टू 25%। अब डेफर्ड टैक्स का मसला ये है कि डेफर्ड टैक्स उसी साल में एडजस्टिंग हो जाता है जैसे करंट टैक्स होता है। डेफर्ड टैक्स में जाकर एडजस्ट होना है अगले सालों में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि परसेंटेज चेंज कितना आया डेफर्ड टैक्स के अंदर, ठीक है। रेट चेंज होने की वजह से परसेंटेज चेंज कितना आया। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला जानते हैं सब, बचपन में पढ़ा था QM में, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला परसेंटेज अप थी और जितनी पहले थी उसको डिवाइड और जितना फर्क है वो
न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। कभी भी ज़िंदगी में याद रखिएगा, कभी भी आपने परसेंटेज चेंज नहीं